हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडी सिविल टेक यानी जेसी देव सिविल टेक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हमारा वीडियो को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 का आज क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे विभाजन विभाजन सूत्र का थ्योरम देखे थे, कुछ फार्मूला देखे थे और उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7.1 का पूरा क्वेश्चन हम लोग किए थे और उसका पूरा कंसेप्ट, बेसिक डेफिनेशन वगैरह सब देखे थे। तो अगर आप नए हो इस वीडियो पे तो आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर जाके देखो, निर्देशांक ज्यामिति आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 7.1 का हम लोग का क्वेश्चन कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2.3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। मतलब इसका कहना यह है कि एक लाइन है जिसको इसने दो 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 तीन के अनुपात में ये बांटा है लाइन को, और जहां से बांटा है वो अपने को निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे एक लाइन है, मान लीजिए ये ए और बी। ओके, अब ये ए बी लाइन को ये बोल रहा है कि रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में विभाजित करना। सपोज करो कि ये 3 है तो ये इधर होगा, इतना इधर ज्यादा रहेगा P, और कितने के रेशियो में विभाजित कर रहा है, यानी 2:3 का। यानी सपोज करो कि मतलब एक भाग 2 मीटर का है या दूसरा भाग 3 मीटर का है, यानी दो पार्ट में आपको एक लाइन को बांटना है जो आपको 2 मीटर और 3 मीटर में बांटना है। तो आपका 2 मीटर और ये 3, सपोज करो 2 मीटर दिया नहीं है, रेशियो दिया है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। और इसका निर्देशांक क्या दिया है, एक पहला निर्देशांक है 1-7, दूसरा है 4-3। अब P का निर्देशांक तो मालूम नहीं है, P का निर्देशांक निकालना है तो हम लोग मान लेते हैं आंसर माना कि बिंदु P का निर्देशांक x, y। ओके, x, y यानी x, y। अब आपको विभाजन सूत्र लगाना है। विभाजन सूत्र से ये पॉइंट निकालना है। तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं विभाजन सूत्र। सपोज यहाँ पर m होता है, यहाँ n होता है, तो आपको हम बताए थे इधर का जो होता है मल्टीपल इधर होता है और इधर वाला इधर मल्टीपल होता है। ओके, ये चीज आपको माइंड में हमेशा रहना चाहिए। तो हम लोग का विभाजन सूत्र x का कहता है, चूंकि x बराबर mx प्लस mx2 प्लस x1 n डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, यानी ये m है, सपोज करो ये m है, इक्वल टू m है और ये n है। ठीक है, तो अब ये m मल्टीपल में लेना है अपने को, तो m की जगह क्या है, 2 है। अब x2 कौन है, सपोज ये करो ये x1 होगा, ये y1 होगा और ये x2 होगा, ये y2 होगा। ओके, फिर आपको x2 में क्या है 4, यहाँ 4 लिख देंगे, फिर प्लस है प्लस देंगे, फिर x1 क्या है यहाँ पे -1, तो -1 देंगे, इनटू n की जगह क्या है, n की जगह पे 3 है, 3 देंगे। अब हम लोग को m प्लस n करना है, तो m प्लस क्या है, m की जगह पे 2 है, n की जगह पे 3 है, यानी 2 प्लस 3 इक्वल टू, अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 8 आ जाएगा, प्लस सॉरी -3 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/5
कटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी इक्वल टू 1 आएगा, यानी y का सॉरी x का निर्देशांक आपको आया 1 आया। अब इसी प्रकार हम लोगों को y का निर्देशांक निकालना है, तो y बराबर फॉर्मूला होता है, चूंकि y बराबर m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही होता है ना। अब इसमें आपको m की जगह क्या है, 2 है, तो 2 पुट कर देंगे, प्लस y2 की जगह क्या है, -3 है, तो -3 डाल देंगे, फिर n की जगह पर क्या है, 3 है, प्लस 3 डाल देंगे, और y1 की जगह पर क्या है, 7 है, तो यहाँ पे इंटू 7 डाल देंगे, और क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, यानी m प्लस n है। ओके, तो आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 यानी -6, ये आ जाएगा 7 या 21, तो प्लस 21 और 2 प्लस 3 यानी 5। अब इसको घटाओगे 21 में से 6 को, तो कितना आ जाएगा, अगर 21 में से 6 के घटाओगे तो 11, 6 5 11 और 1 15, कितना आएगा 15/5 यानी 3, यानी इक्वल टू 3 आया, ये 3 आया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसको आप नोट डाउन करो। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ये जो इतना नोट डाउन, हम रिमेनिंग आपको ऊपर में लिख देते हैं, रिमेनिंग अब यहां से नीचे तक आप नोट डाउन कर लेना। तो हम लोग का क्या, p का निर्देशांक क्या आया, p का निर्देशांक हम लोग को एक तो x का आया 1 और y का आया 3, तो हम लोग का क्या आया, p इक्वल टू x, y इक्वल टू क्या आया 1 और 3, इतना है, यानी हम लोग का जो आया 1, 3, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर आपको डाउट है ना तो भाई अब कमेंट करना जरूर, तो मैं बताऊंगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर व्यवहार सूत्र का 1 नंबर क्वेश्चन देखे थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक बार तो हम लोग रेशियो दिया हुआ था, जो आपको कुछ बोल रहा था कि 2:3 की रेशियो में मतलब लाइन को बांटा जा रहा है, उसका निर्देशांक क्या होगा। अब यहाँ पर उसी का उल्टा है, अब आपको निर्देशांक दिया रहेगा और आपको रेशियो निकालना है, m और n की वैल्यू निकालना है, क्या होगा। ओके, तो आई होप आप एंजॉय कर रहे हो, ऐसा आपसे हम उम्मीद करते हैं, हमारा लेक्चर आप एंजॉय कर रहे हो और मस्ती में जो पढ़ना उचित होता है ना। चलो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 7.2 का। तो क्वेश्चन नंबर कहता है, बिंदुओं -3, 10 और -6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना है 1 -1, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है, जो सपोज करो नाम तो नहीं दिया, हम लोग नाम मान लेते हैं ए और बी। ओके, जिसका निर्देशांक दे रखा है -3, 10 और दूसरा निर्देशांक दे रखा है 6, -8। ओके, अब ये बोल रहा है ये दोनों पॉइंट को, जैसे सपोज करो इसको भी मैं ये कर देता हूं, इसे देखो ये 2 पॉइंट दिया है, ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है, ये ए और ये बी। ओके, अभी बोल रहा है कि दोनों को जोड़ने वाले एक रेखाखंड को बिंदु इतना है, यानी कि ये दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों को मैच कर रहा है, यानी कि जोड़ रहा है, यानी बीच में जैसे सपोज आपको किसी सिटी में जाना हो, तो एक तो आपको दूसरे सिटी से रेलवे लाइन जोड़ता है, एक एयर लाइन जोड़ता है और एक हाईवे लाइन जोड़ता है। जैसे आप बस के थ्रू जा सकते हो और आप एयरप्लेन के थ्रू जा सकते हो या ट्रेन के थ्रू जा सकते हो। उसी प्रकार से एक बीच आर्बिट्री, जिसको मतलब आप उत्प्रेरक बोलते हैं हिंदी में, मतलब झगड़ा लगाने वाला,
ओके, एक दिन जैसे अगर देखो, अगर किसी को ना दो आदमी झगड़ा कब होता है, जब बीच में एक झगड़ा लगाने वाला, जिसको कुटन बोलते हैं, मतलब आपका बात इधर के बाद उधर कर दिया, उधर के बाद यानी दोनों को ज्वाइंट कर दिया। तो सेम लाइक ऐसा है, मतलब दो पॉइंट को मिलाने वाली एक पॉइंट है जहां पे ये दोनों को मैच कर रहा है, यानी इसको इधर तक से मैच कर रहा है, इसको इधर से मैच कर रहा है। ओके, और इसका निर्देशांक दे रखा है -3, 10, और इसका दे रखा है 6, 8, और इसका सपोज इसका नाम नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं पी। ओके, और इसका दे रखा है -1, 16। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ये कितने रेशियो में बांट रहा है वो दिया हुआ नहीं है, कितने रेशियो में बांट रहा है दिया हुआ नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे के 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 रेशियो यानी के अनुपात 1 के रेशियो में विभाजित करा, अनुपात के रेशियो में। तो ओके, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि मिलाने वाले जोड़ने वाले रेखाखंड की अनुपात जोड़ने वाले रेखा खंड का अनुपात k अनुपात 1 यानी k रेशियो 1। अब इसको हम लोग k रेशियो 1 हो गया मान लिए। ओके, अब सिंपली ऐसा हम मल्टीप्लाई करते थे, इधर से इधर मल्टीप्लाई करते थे, इसको इधर से इधर मल्टीप्लाई करते थे। ओके, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज अगर x बराबर, चूंकि सॉरी x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी सपोज ये x1 होगा, y1 होगा, और ये x2 होगा और y2 होगा, और ये x होगा और y होगा। ओके, तब इसमें आप देखो m की जगह पे क्या है, k है, यानी m की जगह पे हम लोग का k है और n के जगह पे 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे k पुट करेंगे। अब x2 की वैल्यू क्या है, देखो 6 है, तो 6 लिख देंगे इनटू, प्लस n की जगह पे क्या है 1 है, और x1 की जगह पे क्या है -3, तो -3 पुट कर देंगे। ओके, और m प्लस n कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे x की मान क्या है -1, तो यहाँ पे हम लोग -1 डाल देंगे। ओके, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो एक इसके अगर वाटा में कुछ नहीं है ना तो 1 रहता है हमेशा, याद रखना। तो यहाँ पे वाटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब ये इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाएगा अपने को -1 इंटू m प्लस n इक्वल टू 6k प्लस 1 इंटू -3। ओके, जब इसे -1 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसिंग है, देखो यहाँ पे m के जगह पे क्या हमने को k है और n के जगह पे 1 है, तो डालना पड़ेगा, मिस हो रहा था, आप लोग करेक्ट कर लो। तो k प्लस 1 हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो -1 हो जाएगा, और इसको 6k इक्वल टू -3। अब देखो k वाले के एक साइड लेके आ जाओ, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी इक्वल टू के को इस साइड मतलब उधर लेके जाते हो इक्वल टू से, तो प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, आप हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे देखो -k है और ये प्लस में k है, तो इसको इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा -k, इधर आएगा तो -6k इक्वल टू, देखो ये इधर माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में, तो -3 प्लस 1। अब इसका जो आएगा आपका इसका 7 हो जाएगा, -7k
ये घटेगा तो क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ पे ध्यान रखो, दो ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया 7k2। अब इस हम लोग k की वैल्यू निकालना है, k इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। ओके, अब इसको अगर रेशियो में लिखना चाहोगे तो क्या आ जाएगा 2:1। हम लोग को यही तो निकालना था 2:7। तो ये आप लोग हम लोग का जो आंसर हो जाएगा फाइनली, हम लोग अनुपात क्या माने थे k:1, तो हम लोग को k:1 इक्वल टू 2:7 आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे विभाजन सूत्र का, और आप बेटर स्टडी करते रहो और एंजॉय करते रहो हमारे लेक्चर को। देखो, आपसे एक हमेशा शिकायत रहता है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो, प्लीज आप लोग शेयर करो, ठीक है। अरे आप लोग बेनिफिट ले ही रहे हो तो उनको भी बेनिफिट दो ना, तो आप क्यों स्वार्थी मत बनो यार, स्वार्थी बनना सही नहीं होता है। अरे खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, एक तो वो इंसानियत कहलाता है। ओके, तो आई होप हम लोग का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया तब तो लाइक बनता है, लाइक कर देना, और अगर नए आप हो मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक चीज और, आपको हम लोग का एक और चैनल है टेक्निकल संजू फास्ट, उस पर हम लोग का 12 का अभी चल रहा है, 12 में अभी डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है, तो आपका अगर कोई लिंक में है 12 का स्टूडेंट उनको बोलिए, वहां से पढ़ लेंगे, उनको का बहुत अच्छा कंटेंट है, ऊपर जाएंगे ना चैनल पे तो वहां से रिटर्न नहीं है, मतलब वो मुरीद हो जाएंगे उस चैनल पे, मतलब इतनी अच्छे बेटर कंटेंट आपको है उसके ऊपर। अभी हम लोग और नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं, आई होप अपने दोस्तों को, अपने भाई को, जो भी है आप बताना, शेयर कर देना। ओके, तो आई होप हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कर दे। ओके, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।